इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतना एक हिस्टोरिक मोमेंट था। देश भर के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, स्टेडियम में जश्न था, प्लेयर्स इमोशनल थे और हर एक इंडियन फैन के लिए एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जिसने सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट छेड़ दी और कंट्रोवर्सी का फिर से शिकार बने इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप जीतने के बाद स्टेडियम में सेलिब्रेशंस के दौरान हार्दिक पांड्या इंडियन फ्लैग को अपने शोल्डर पर डालकर डांस करते और सेलिब्रेट करते नजर आए। सेलिब्रेशन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन्हीं वीडियोस में एक मोमेंट ऐसा रहा जिसने पांड्या को फिर से वल्गैरिटी के नक्शे कदम पे धकेल दिया। हार्दिक स्टेज पर अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ लेटे हुए थे और लोगों का कहना है कि इनके बीच इसी मोमेंट में रोमांस हो रहा था, जबकि इंडियन फ्लैग उनके शोल्डर पर ही था। इसी इंसिडेंट को लेकर एक पुणे के लॉयर ने कंप्लेंट फाइल कर दी जिसमें एलिगेशन लगाया गया कि नेशनल फ्लैग की डिग्निटी का ध्यान नहीं रखा गया। अभी ये मैटर इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो और करोड़ों इंडियंस के हीरो हो, तो क्या आप पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? इंडियन फ्लैग सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक सिंबल है सैक्रिफाइस का, यूनिटी का और उन लोगों की कुर्बानियों का जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ दे दिया। इसीलिए इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जैसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो नेशनल फ्लैग की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी ने जानबूझकर फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया हो तो उस पर लीगल एक्शन भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट्स यूजुअली उसके इंटेंशन को भी देखते हैं। क्या एक्ट डेलिब्रेट था या सिर्फ एक्साइटमेंट का मोमेंट था? सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस डिवाइडेड हैं। कुछ फैंस कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्लेयर्स का इमोशनल हो जाना नेचुरल है और सेलिब्रेशन के मोमेंट को अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब नेशनल फ्लैग इन्वॉल्व हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन जरूर होना चाहिए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है। ये पहली बार नहीं है जब हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्सी में आए हों। 2019 में जब वो कॉफी विद करण पर केएल राहुल के साथ गए थे तब उनके कुछ मोमेंट्स को सेक्सिस्ट और इनएप्रोप्रिएट माना गया था। उस इंसिडेंट ने भी काफी ज्यादा बैकलैश क्रिएट किया था और दोनों प्लेयर्स को टेम्पररीली टीम से सस्पेंड तक कर दिया गया था। बाद में पांड्या ने पब्लिक अपॉलॉजी भी दी थी और कहा था कि वो शो के फॉर्मेट में कैरिड अवे हो गए थे। उस वक्त भी डिबेट ये थी कि क्या यंग सेलिब्रिटी स्टेटस कभी कभी मैच्योरिटी को ओवरशैडो कर देता है और क्या पब्लिक फिगर्स को अपने वर्ड्स और एक्शंस के लिए ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अब जब 2026 वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन का ये कंट्रोवर्सी सामने आया है तो कई लोग पास्ट इंसिडेंट्स को याद कर रहे हैं। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अगर एक ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन होने के बावजूद भी कंट्रोवर्सीज रिपीट हो रहे हैं तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक एटीट्यूड का इशू हो सकता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि हर इंसान गलती करता है और सोशल मीडिया ट्रायल्स के बेसिस पर किसी को जज करना अनफेयर है। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक और टॉपिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, पांड्या की पर्सनल लाइफ। 2024 में उनका डिवोर्स नताशा स्टैंकोविक से हुआ था, जिनसे उनकी शादी ऐसे टाइम पे हुई थी जब नताशा ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और शादी करना ही एक आखिरी तरीका था और अब हार्दिक को देखकर ऐसा लगता है कि वो शुरू से ही ऐसे थे। डिवोर्स के कुछ सालों के बाद ही 2025 में महिका शर्मा हार्दिक के लाइफ में आई। हर मैच हर सीरीज में महिका दिखने लगी जैसे नताशा 2024 तक करती थी। जवाब सिंपल था, हार्दिक को एक नई महिला मिल चुकी है। उन्होंने नताशा को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया था। सेलिब्रेशंस के दौरान महिका को लकी चार्म कहना और पब्लिक अफेक्शन दिखाना भी फैंस के लिए एक डिल्यूजनल था, क्योंकि पास्ट में हार्दिक नताशा के लिए ये सब कहते थे और ये सब मिलकर एक बैड कन्वर्सेशन क्रिएट कर रहा है। जब कोई सेलिब्रिटी इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाता है कि मिलियन लोग उसे आइडलाइज करते हैं तो क्या उसकी पर्सनल बिहेवियर भी पब्लिक इमेज का पार्ट बन जाती है? सच क्या है और कंप्लेंट का लीगल आउटकम क्या होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस ये डिसाइड करेगी कि इन सब चीजों में इस इंसिडेंट में कोई लॉ वायलेशन हुआ भी था या नहीं। मॉडर्न सोशल मीडिया एरा में पब्लिक फिगर्स के एक्शंस साउंड्स में वायरल हो जाते हैं और उनका इंपैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए वर्ल्ड कप हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल और इमोशनल मोमेंट था। शायद इसलिए लोग चाहते हैं कि उस मोमेंट की डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे, चाहे कोई भी प्लेयर हो, सुपरस्टार हो या फिर न्यूकमर। नेशनल फ्लैग के साथ हर एक्शन ऑटोमेटिकली सिंबॉलिक बन जाता है। इस कंट्रोवर्सी का फाइनल वर्डिक्ट जो भी हो, एक लेसन जरूर है, फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जब बात इंडियन ट्राई कलर की हो तो इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I will see you in the next video.